और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। ऐसा लगता है कि इस चुनावी माहौल में जहां 2014 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, वहां सभी पार्टियां अपने तमाम स्पोक्स पर्सन यानी कि प्रवक्ता और साथ ही साथ उन तमाम नेताओं को जो टेलीविजन पर आने वाले हैं, उन्हें सिखाने में लगे हैं कि आपको कैसे लोगों के सामने पेश आना चाहिए, कैसे अपनी बातों को सामने रखना चाहिए और किस कारगर तरीके से अपनी बातों को बहुत ही चाशनी में लपेट कर आप पेश करें ताकि लोग आपके ऊपर बदतमीज होने का आरोप न लगाएं। ये एक पाठशाला चल रही है और आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस की पाठशाला की और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पाठशाला की बातचीत भी करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की पाठशाला से। 2 दिनों तक चलने वाली इस कक्षा में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ पत्रकार प्रवक्ताओं को और साथ ही साथ उन तमाम ऐसे लोगों को लेकर ये सिखाने में लगे हैं कि आज के न्यू एज मीडिया यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट, टेलीविजन में जो डिबेट होती है उसमें, और साथ ही साथ जब वो पत्रकारों को संबोधित करते हैं उस वक्त कैसे, क्या और कैसे चीजों को सामने पेश किया जाए। तो देखिए राहुल गांधी की पाठशाला। दो 2014 के लोकसभा चुनावों में टीम मोदी का सामना करने के लिए राहुल गांधी भी अपनी टीम को तैयार करने में जुट गए हैं। कांग्रेस की नीतियों और उपलब्धियों का प्रचार सोशल मीडिया के जरिए कैसे किया जाए, ये गुरुमंत्र कांग्रेस के नेताओं को खुद राहुल गांधी दे रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के लगभग 200 से ज्यादा प्रवक्ताओं को हाईटेक बनाने की ये कवायद 2 दिन तक चलेगी। राहुल जी ने एक ही चीज पर जोर दी कि हमारे जितने प्रवक्ता हैं सच्चाई के रास्ते पर अपनी बात रखें। देखिए, हमें बताया गया है कि जो पार्टी की सोच है, जो पार्टी की विचारधारा है, उसे जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, अपनी बातें रखी जाए। कांग्रेसी प्रवक्ताओं को हाईटेक बनाने के साथ ही मीडिया के जरिए विरोधियों को जुबानी जंग में कैसे हराया जाए, राहुल की पाठशाला में इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी ने पिछले दिनों मीडिया के जरिए कांग्रेस पर करारे प्रहार किए हैं, लेकिन राहुल ने अपनी पाठशाला में नेताओं को हिदायत दी कि विरोधियों के खिलाफ बोलते हुए भी संयम बरता जाए। राहुल जी ने जो बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमें जो भी बताना है वो सत्य के आधार पर बताना है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टीज जो है अग्रेसिवली बोलती है, झूठ बोलती है और बार बार बोलती है, हमें उन चीजों से नहीं करना है, हमें सच बताना है और अच्छी तरीके से बताना है, पोलाइटली बताना है और पॉजिटिव बात करनी है, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी है, पार्टी का प्रोग्राम लोगों में ले जाना है। सोशल मीडिया पर मोदी की टीम इस वक्त काफी आक्रामक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ हमला कर रही है। ऐसे में अपने सिपा सालारों को भी राहुल गांधी ने नई तैयारी के साथ टीम मोदी पर हमला करने के निर्देश दिए। राहुल ने अपनी इस पाठशाला में सभी प्रवक्ताओं को अपने लेटेस्ट गैजेट्स के साथ हाजिर होने का हुक्म दिया था। राहुल के इस हुक्म की तामील भी हुई। स्मार्टफोन सब लाने के लिए कहा गया, ये किस लिए, क्या करें? ये इसलिए कहा गया कि देश बदल रहा है। 21वीं सदी में हम लोग बाग संचार के अगर अच्छे उपकरण इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बाग संवाद अच्छी तरह से कायम करने में कामयाब होंगे। चुनावी समर में उतरने से पहले राहुल पार्टी के सभी कलपुर्जों को पूरी तरह से कस लेना चाहते हैं, लेकिन राहुल की इस हाईटेक रणनीति पर विपक्ष ने भी हमला बोल दिया है। बुद्धिजीवियों से, मध्यम वर्ग से जब पार्टी कट गई है तो निश्चित रूप से नवदौलतिया वर्ग के नवदौलतिया अंदाज से कांग्रेस पार्टी जुड़ना चाहती है। गरीबों से कटो, वाईफाई से जुड़ो, यही कांग्रेस की नई नीति है। कांग्रेसी नेताओं को हाईटेक बनाने की जिम्मेदारी पी चिदम्बरम के साथ ही जयराम रमेश, केवी थॉमस और मनीष तिवारी पर भी है। राहुल एक तरफ जहां अपने नेताओं को हाईटेक बनने और सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के निर्देश दे रहे थे, वहीं दिलचस्प बात यह भी है कि इस पाठशाला में शामिल कई कांग्रेसी नेताओं के पास ईमेल अकाउंट भी नहीं है। ऐसे में राहुल की इस पाठशाला की सफलता को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। कार्यशाला और ये पाठशाला मंगलवार को भी चलेगी, जिसमें राहुल गांधी की टीम अपने प्रवक्ताओं को और ज्यादा गुर सिखाएगी कि किस तरह यूपीए को मार्केट करना है और एनडीए की योजना और एनडीए की बातों को कैसे जनता के सामने बेनकाब करना है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ सैयद मुजीज़, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। जगदम्बिका पाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और संबित पात्रा जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से हम चर्चा करें उससे पहले एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखा लेना चाहते हैं। अपने दर्शकों को हम ये रिपोर्ट अब दिखाना चाहते हैं कि
इसमें कोई गुरेज नहीं है और किसी को कोई शक शुबा नहीं है कि आज की जिंदगी में जहां भाग दौड़ काफी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है, वहां पर अगर हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि मोबाइल फोन, अच्छी तरीके से आप चीजों को सामने रखते हैं और अगर आपकी बातचीत करने की क्षमता अच्छी है, उसकी कला अच्छी है, तो आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। और शायद इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है इस कला में अपने आप को पारंगत समझती है। तो आइए हम आपके सामने ये रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं कि वाकई में 2014 के चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा, क्या इससे कोई फायदा मिलेगा, ये रिपोर्ट देखिए। 128 साल पुरानी कांग्रेस अब हाईटेक होने की तैयारी कर रही है। बाहर जाओ। जिस देश में करोड़ों लोगों को एक वक्त का ही खाना मयस्सर है, वहाँ कांग्रेस के नेता वोटरों को सोशल मीडिया के जरिए लुभाएंगे। देश में लाखों बच्चे प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने से पहले ही स्कूल से दूर हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी उपलब्धियों का पाठ अब फेसबुक के जरिए पढ़ाने की तैयारी में है। कवायद इस बात को लेकर कि कांग्रेसी सोशल मीडिया से जुड़े, इसीलिए साफ निर्देश दिए कि बैठक में प्रवक्ता लैपटॉप और स्मार्टफोन लेकर आएं। वे लोग जो ट्विटर और फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, उनके अकाउंट को खोलने की व्यवस्था भी की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोदी और उनके सोशल मीडिया बनाम कांग्रेसियों की ये नई तैयारी अगले चुनाव में रंग ले पाएगी? इस साल के अंत तक भारत में इंटरनेट यूजर्स का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच जाएगा और इन्हीं 15 करोड़ इंटरनेट यूजर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी अब सोशल मीडिया पर भिड़ने को तैयार है। फेसबुक और ट्विटर के जरिए एक दूसरे को पछाड़ने के लिए दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। युवा नेताओं के साथ ही बुजुर्ग नेताओं को भी हाईटेक बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, आज का युवा वर्ग चाहे किसी गांव में हो या किसी पिछड़े इलाके में बहुत एक्साइटेड है फेसबुक को लेकर। मेरे खुद के फेसबुक अकाउंट में 5000 मेंबर्स हैं और 5000 रिक्वेस्ट पेंडिंग हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इन सारी कवायदों से दिल्ली की गद्दी हासिल हो सकेगी? पहले भी कई चुनावों में इस तरह के हथकंडे आजमाए जाते रहे हैं। शहरी वोटरों को लुभाने के लिए 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा बुलंद किया गया था, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप रहा। ऐसे में सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही इस लड़ाई की सफलता पर संदेह जताने वालों की कमी नहीं है। जनता से, गरीबों से, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ों से और बुद्धिजीवियों से, मध्यम वर्ग से जब पार्टी कट गई है। भारत के हजारों गांवों में अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। जिस देश में करोड़ों वोटर $1 से भी कम में अपना दिन गुजारते हैं, वो फेसबुक के जरिए अपने नेताओं से कैसे जुड़ेंगे, इस पर अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है। और फिर यूपी की तरह फ्री लैपटॉप बांटने की योजना सभी राज्यों ने शुरू भी नहीं की है। कांग्रेस और बीजेपी फेसबुक और ट्विटर के जरिए वोटरों को लुभाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां शायद ये भूल रही हैं कि सोशल साइट्स पर सक्रिय वोटरों को झूठे आंकड़ों और लुभावनी बातों से बरगलाना आसान नहीं है, क्योंकि देश की मौजूदा हकीकत और राजनीतिक दलों के एजेंडे से वो अच्छी तरह से वाकिफ है। टीम न्यूज नेशन। अब $1,00,000 का सवाल यही है जो कि विपक्ष उठा रहा है कांग्रेस के लिए, और जाहिर सी बात है ये उतना ही सार्थक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आम जनता से कटे, वाईफाई से जुड़े। जगदम्बिका जी, क्या यही स्थिति रह गई अब कांग्रेस की? नहीं, क्या सोशल जाना या ट्विटर पे जाना, फेसबुक पे जाना आम जनता से कट जाना है? अगर आपके हिसाब से ही मान लिया जाए तो आप कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक 15 करोड़ लोग इंटरनेट के यूजर्स हो जाएंगे। अभी भी आज की तारीख में 13 करोड़ लोग इंटरनेट के यूजर्स हैं। तो उन 13 करोड़ लोग, वो भी तो इस देश की आम जनता है, एक बड़ी संख्या है इस देश की। एक तरह से